ओम शांति। आपका प्रश्न है, कई बार मुरली में आता है कि भगवान कहते हैं कि दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ, किसी भी बच्चे को नहीं देता हूँ। यह दिव्य दृष्टि की चाबी है क्या? क्या चीज है? और हमारी आत्मा में या बुद्धि में कहीं कोई ताला लगा है क्या, जिसकी यह चाबी है? और हमें दिव्य दृष्टि चाबी क्यों नहीं देते? उनकी क्या वजह है? उत्तर है, देखो, दिव्य दृष्टि ऐसी कोई चाबी नहीं है कि ताला लगाओ, चाबी लगाओ और ताला खुल जाए। ऐसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि ये सब तो एनर्जी है, कोई स्थूल चीज नहीं है। आत्मा नहीं दिखाई देती, तो आत्मा के साथ जो भी चीजें जुड़ी है कुछ नहीं दिखाई देता। इसीलिए ना आत्मा पर ताला लगता है ऐसा कोई, या ना तो बुद्धि पर लगा है कि जिससे आप स्थूल चीज लगाकर खोल सको। लेकिन ताला कैसे लगता है ये समझना है। हमारी आत्मा जब अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है, 24 कैरेट हो जाती है, सारे न्यूरॉन हार्मोन सब फिर से रिसेट होना शुरू हो जाता है, ब्रेन 100% खुल जाता है, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो ये शक्तिशाली ब्रेन ही इसको कहते हैं, उसको कोई चीज की कमी नहीं है, उसकी अंदर सारी समझ है, जैसे स्वर्ग में देवताएं होते हैं। लेकिन जब आत्मा पर नेगेटिव लेयर्स चढ़ते हैं, जिसको मुरली में बाबा कहता है कट लगी है, तो ये लेयर्स जो बनते हैं हमारे पाप कर्म के, उससे सारी सिस्टम फिर से अपसेट होती है, न्यूरॉन डीएनए सब मर्ज होना शुरू हो जाती है। और इससे हम धीरे धीरे हमारी विवेक भी अभी बंद हो जाता है, बुद्धि काम ही नहीं करती। तो सूक्ष्म बुद्धि से हम स्थूल बुद्धि में ज्यादा जाते हैं, आईक्यू इतना ऊंचा हो जाता है स्थूल में, लेकिन ईक्यू नहीं होता है। इसीलिए पाप कर्म और ही बढ़ते हैं। तो और द्वापर में अंत में आकर आकर इतने पाप कर्म हो जाते हैं, सारे डीएनए और न्यूरॉन मर्ज हो जाते हैं और सारा कनेक्शन टूट जाता है। माना परमात्मा से हम तभी जुड़े रहते हैं जब हमारी आत्मा में शक्ति है, बाकी धीरे धीरे हम डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। और इसीलिए अर्थिंग टूट गया तो शॉर्ट सर्किट होना शुरू होती है। अभी जो समय चल रहा है वो सब आत्मा में अंदर सारी शॉर्ट सर्किट हो रही है, क्योंकि अंतिम समय है। तो भोगनाएं भी ऐसी ऐसी आ रही है जिससे हिसाब किताब चुकतू हो जाए। तो ये पुरुषार्थ ही सारा इसका है कि पहले स्थूल बुद्धि को कैसे सूक्ष्म में परिवर्तन करें। जितने हमारे अवगुण एक्टिव हो गए, इतनी स्थूल बुद्धि ज्यादा होगी, और गुण एक्टिव होंगे तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि पवित्र बुद्धि बनती जाएगी। तब दिव्य दिव्य मना तीनों कालों को हम अच्छी रीति समझकर कर्म करेंगे, पाप कर्म कोई नहीं करेंगे, दिव्य दृष्टि जिसको कहे। लेकिन हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं, इसीलिए हमारी ये दिव्य दृष्टि कायम नहीं रहती।
जबकि परमात्मा कभी जन्म मरण के चक्कर में आते ही नहीं। इसीलिए उसके पास ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमेशा के लिए रहती है और उस चाबी से ही फिर से वो हमें ऐसा बना सकते हैं, ज्ञान को समझा सकते हैं और साक्षात्कार भक्ति मार्ग में भी करा सकते हैं। क्योंकि जब हमारी भावनाएं उनके पास पहुंचती है तभी तो उनकी एनर्जी आती है, तब तक उनकी एनर्जी आती ही नहीं है। इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं भगवान भावना का भूखा है, उसको कोई ये स्थूल चीजें नहीं चाहिए, फ्रूट चढ़ाओ, दिया करो, ये करो, नहीं, आपकी भावना कैसी है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल बड़े बड़े मंदिर होते हैं, लोग ऐसे लिखते हैं कि जैसे बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भावना नहीं है, मन में विचारों की गाड़ी चलती रहती है और पूजा कराने वाले साधु संत या भक्तों की भी या विधि करने वाले भी मन अभी क्लियर लाइन न होने के कारण वो किसी को मदद भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो दिव्य दृष्टि की चाबी कायम नहीं देना, ऐसी कोई चीज ये तो हमें भी समझ में नहीं आया कि वो देते या नहीं देते, लेकिन हमारे हिसाब से हमने जो चिंतन किया है उसके हिसाब से हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी ये दिव्य बुद्धि कायम नहीं रह सकती प्रकृति के कारण, और परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसीलिए उसके पास कायम है। तो यही है, बाकी ऐसी कोई ताला नहीं लगा है, नहीं चाबी लगानी पड़ती है। एक ही चाबी है हमारे संकल्पों की। जितना हम हमारे गुणों का, आत्मा का और परमात्मा का संकल्प चलाएंगे, ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म बनती जाएंगी, शुद्ध पवित्र बनेगी और हम फिर से देवता बन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा डेड साइलेंस माना बिंदु रूप में होने के बाद भी बिना शरीर लिए द्वापर में भक्तों को साक्षात्कार कैसे करा सकते हैं? उत्तर है, ये साक्षात्कार के लिए या अशरीरी होते हुए भी बिना शरीर कैसे साक्षात्कार कराते, वो हमने यूट्यूब पर स्पेशल टॉपिक रखे हैं कि भक्ति में कैसे बाधाएं पूरी होती है, मान्यताएं पूरी होती है। ये सब प्रश्नों के उत्तर हमने 2-3 टॉपिक बनाए हैं, वो आप सुन सकते हैं डिटेल में। वैसे बाकी एक ही चीज है, हमारी भावना के तार से हम जुड़ते हैं और जब हम उनसे जुड़ते हैं तो उनकी किरणें हमारे में आना शुरू हो जाती है और हम जब भी साक्षात्कार के लिए इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, वो इच्छा उस देवी की ही होती है, क्योंकि हम उनको ही याद करते हैं और साक्षात्कार की इच्छाएं रखते हैं। तो एक हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भी वैसे ही चित्र बनता जाता है। वैसे देखो तो क्या देवियां तो ऐसी होती नहीं है, वास्तव में अभी तो है नहीं, फिर भी हमें उस चित्र के आधार से ही साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि हम पूजा पाठ जो कुछ करते हैं उसमें हमने देवी को देखा है और उस देवी को देख के ही हम मंत्र जाप वगैरह करते हैं। तो
उसी चित्र का परमात्मा की शक्ति से हमें उसके अनुभव होता है। ज्ञान के भाषा में हम कहें तो ये अनुभव की स्थिति है। जैसे हम परम धाम में बाबा को देखे या बाबा के चित्र को या जीआईएफ पिक्चर को बार 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 देखते रहे तो क्या होगा, हमारे अंदर ये चित्र तैयार हो जाता है, घूटता है। और जब जैसे ही हम बाबा सोचते हैं, बाबा का चित्र हमारी बुद्धि में सामने आ जाता है। यही अनुभव की स्थिति है। जैसे हम आत्मा सोचते तो आत्मा भी प्रकृति के बीच में हमें वो जैसे उसकी किरणें निकलती है, ऐसा सोच के साथ ही अंदर देखना शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए हम विजुअलाइज करने का पहले पुरुषार्थ करते हैं। और इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि ये पिक्चर जो मैंने बहुत सारी कमेंट्री और एक वीडियो तो स्पेशल बनाई है हर एक स्टेज के लिए, कैसे हमें देखना है, विजुअलाइज करना है, बार बार वो चित्र को देखो। तो जब भी आप कमेंट्री करने बैठो तो वो नेचुरल हो जाती है। इसीलिए फिर हमें मेहनत नहीं लगती है। तो ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का ही है। इसके लिए ही साइंस वालों ने भी बताया कि जो सबकॉन्शियस माइंड के नियम है उसके विरुद्ध ही सारी दुनिया आज कर रही है, माना संकल्प चला रही है। और इसके हिसाब से चाहते हैं सुख और मिलता है दुख। हम ही अपने पाप कर्मों को खींचते हैं या पुण्य को खींच के खुद ही दुखी या सुखी होते हैं। जो इस सबकॉन्शियस माइंड को नियम को अच्छी रीति समझकर उसका उपयोग करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमें अगर फूलों की सुगंध चाहिए तो हमें फूल के नजदीक जाना पड़ता है, उसके साथ निभाना पड़ता है। ऐसे ही अगर हमें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसके दाता परमात्मा उसके साथ जोड़ना पड़ता है, उसके साथ का अनुभव करना पड़ता है। तब हम उनकी शक्तियों का खुद प्राप्त कर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। अगर कोई हमारी यूट्यूब पर स्पेशल टॉपिक के और सभी टॉपिक को अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करे, सिर्फ सुने नहीं, सुनकर समझे, समझकर उसको प्रैक्टिकल करे, धारण बुद्धि में ऑटोमेटिक दिव्य बुद्धि बन जाएगी। ओम शांति।